आज के समय में इंटरनेट हमारा एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके बिना हमारा दुनिया से कनेक्ट रहना लगभग असंभव है। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेट हमारी बुद्धि को कैसे प्रभावित करता है। पहले देखते हैं इंटरनेट के क्या प्रभाव होते हैं। आज इंटरनेट मानवता के इतिहास में सबसे व्यापक और अपनाया गया तकनीक है। अलग अलग समय में समाज के लिए प्रौद्योगिकी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। अब अगला, अभूतपूर्व लाभों के बावजूद कई अध्ययनों से पता चलता है कि हर दिन इंटरनेट पर बढ़ती भारी निर्भरता के साथ हमारी मौलिकता और उच्च क्रम की सोच में गिरावट आ रही है। पिछली पीढ़ियों की तुलना में हमारी गहन सोच करने की कुशलता कम हो रही है। ज़रूरत है हमारी बुद्धि और विवेक पर इंटरनेट के सही प्रभाव को समझने की, ताकि लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब फ़ोन नंबर या पते याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय हम इसे देखने के लिए अपने ईमेल या गूगल पर निर्भर करते हैं। साइंस मैगजीन के एक अध्ययन के अनुसार इंटरनेट बाहरी मेमोरी का एक प्राथमिक रूप बन गया है, जहां जानकारी को स्वयं के दिमाग के बाहर सामूहिक रूप से संग्रहित किया जाता है और हमारा दिमाग उन जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर हो गया है। कठिन सवालों के लिए भी हम अक्सर इंटरनेट का यूज करते हैं। जब एक कठिन प्रश्न का सामना करना पड़ता है तो लोग शायद ही कभी विश्वकोश या इतिहास की पुस्तकों पर विचार करते हैं, बल्कि इंटरनेट के बारे में सोचते हैं। एक नया आवेग है, यह एक नया आवेग है जो हमारे दिमाग में मौजूद है। कॉलेज के छात्रों को अक्सर अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए बहुत अधिक शोध पूरा करना पड़ता है, जिसके लिए इंटरनेट का उपयोग करना बहुत आम हो गया है। कई लोगों के लिए इसका मतलब है कि हमें लाइब्रेरी की ओर रुख नहीं करना है, या स्मार्टफोन की सर्वव्यापीता के साथ आपको अपनी खुद की जेब से भी कभी आगे नहीं जाना है। किसी पुराने दोस्त का ढूंढना या किसी फिल्म अभिनेता का नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस गूगल में सर्च करना है, सब कुछ आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। इंटरनेट हमारी एकाग्रता में भी बहुत कमी लाता है। जैसे हमारा समय ऑनलाइन अक्सर सुर्खियों और पोस्ट को जल्दी से स्कैन करने के लिए और दिए गए लिंक को क्लिक कर पेज देखने में बिताया जाता है। आज हम कभी भी किसी एक चीज़ पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हैं, इसलिए जब भी कुछ मिनटों से अधिक पढ़ने की बात आती है तो हमारा मन अक्सर भटकने लगता है। एकाग्रता की कमी का काम परिवार और ऑफलाइन समय को बाधित कर सकती है। कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति में भी इंटरनेट के द्वारा कमी आती है। कैसे? प्रौद्योगिकी का कभी न खत्म होने वाला उपयोग से, खासकर जब कंप्यूटर की बात आती है, तो कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति में काफ़ी कमी आई है और इसलिए एक व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है। जब सब कुछ टेम्पलेट और पूर्व निर्धारित पैटर्न के रूप में उपलब्ध है, तो यह सोचने, कल्पना करने और कुछ नया बनाने के लिए किसी व्यक्ति की अपनी क्षमता कम हो जाती है। छात्रों के लिए उनके काम में मौलिकता रखना मुश्किल है। शोध कार्यों तक पहुंचना बस एक क्लिक दूर है और इससे शोध करने की क्षमता को बाधित किया है। परिणाम स्वरूप छात्र अधिमानतः उस सामग्री को कॉपी पेस्ट करने में निर्भर करता है जो पहले से ही उपलब्ध है और अपने स्वयं की कल्पनाशील और सोच क्षमताओं से कभी भी कुछ बनाने का कोई प्रयास नहीं करता है। हमारी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करने वाला इंटरनेट रचनात्मकता के संदर्भ में ही सही लगता है। पढ़ने का नया रूप। ऑनलाइन ब्राउजिंग से पढ़ने का एक नया रूप तैयार हो गया है, जिससे उपयोगकर्ता वास्तव में ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि साइटों के माध्यम से तेज ब्राउजिंग कर रहे हैं। बाएं से दाएं की बजाय ऊपर से नीचे हम शीर्षकों, बुलेट के बिंदुओं की जानकारी को बस स्कैन करते जाते हैं। अवलोकन और ध्यान निश्चित रूप से ही यहाँ बहुत कम हो गया है। सोशल नेटवर्किंग की बढ़ती लत। हम आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स या एप्लीकेशंस का बहुत यूज करते हैं, जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक etc। तो एक और उदाहरण है जिससे पता चलता है कि इंटरनेट हमारी बुद्धिमत्ता को कैसे प्रभावित कर रहा है। आभासी दुनिया में अत्यधिक सामाजिकता बढ़ाने का लत। आज लोग लाइक और कमेंट की संख्या को देखते हैं, जिससे एक गलत आभासी क्षेत्र बन जाता है।
जहां अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन अपना सत्यापन चाहते हैं। सोशल मीडिया की इस फर्जी दौड़ में लोगों को लगातार उनके साथियों और फॉलो करने वालों द्वारा आंका जा रहा है। यह नकारात्मक वातावरण एक व्यक्ति के सच्चे होने की क्षमता को बहुत ही प्रभावित करता है। आसीन जीवन शैली। इंटरनेट का एक और नकारात्मक परिणाम गतिहीन जीवन शैली को बढ़ावा देना है, जो बाद में किसी की मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इंटरनेट की लत इतनी बढ़ गई है कि हर कोई अपनी स्क्रीन के सामने बैठना पसंद करता है और ज़्यादातर सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से चिपके रहते हैं। यह अतिप्रयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन रहा है। लोगों ने हर चीज़ के लिए सर्च इंजन पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और अपनी बुद्धि के साथ साथ विचार करने, चर्चा करने, सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। निष्क्रिय जीवन शैली अंततः नकारात्मक तरीके से मानव मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करती है और इसलिए बुद्धि, स्मृति, अन्य मानसिक क्षमताओं को नुकसान होता है। निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यह निकलकर आ रहा है कि किसी के बुद्धि पर इंटरनेट का प्रभाव दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न हो सकता है, पर अंत में यह एक समान परिणाम पर आता है, जिसका उपयोग किसी भी नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए होना चाहिए। यदि इस तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इंटरनेट का यदि सही तरीके से सही उपयोग किया जाता है तो यह हर एक व्यक्ति के देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मानव जाति का ज्ञान, जानकारी और महान सफलता प्राप्त करना है। हालांकि अत्यधिक उपयोग और निर्भरता किसी की सोच और नकारात्मक क्षमताओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इंटरनेट को एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि एक अंतिम उपाय के तौर पर। इसी तरह से और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।